बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को डिस्कस करना है कि साउंड की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली जो करैक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास आ जाती है लाउडनेस। लाउडनेस को हमने डिस्कस करना है। लाउडनेस क्या होती है? तो लाउडनेस क्या होती है? ये साउंड की ऐसी करैक्टरिस्टिक होती है जिसमें हम फेंट और लाउड साउंड्स के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। लाउड साउंड जो ज़्यादा में सुनाई देती हैं, जो फेंट साउंड होती है वो कम होती हैं, हल्की साउंड होती हैं। इनमें जो फ़र्क करते हैं वो लाउडनेस के ज़रिए हम फ़र्क करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो लाउडनेस है मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। 3 फैक्टर्स हैं, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और जो तीसरा फैक्टर है एरिया पे डिपेंड करती है। ये 3 फैक्टर्स हैं, एरिया पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस और तीसरी जो चीज़ एम्पलीट्यूड है, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो इसकी मिसाल उसने दी हुई है लाउडनेस की। लाउडनेस को हम किस तरह डिस्कस कर सकते हैं? उसने कहा हुआ है कि मिसाल के तौर पे जब हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं तो हमारी जो साउंड है वो हल्की होती है, फेंट होती है। लेकिन हम जब पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, वहाँ पे कहीं ज़्यादा गैदरिंग होगी तो वहाँ पे एड्रेस करना होगा, तो वहाँ पे हमारी जो साउंड होती है वो लाउड होती है। तो ये हमारे पास फेंट और जो लाउड साउंड्स हैं उनकी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। उसके बाद हमने देखना है कि जो लाउडनेस है ये किन किन क्वालिटीज़ पे डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लाउडनेस ज़्यादा होती है या कम होती है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। पहला जो है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि ये एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे भी डिपेंड करती है। कि मिसाल के तौर पे अगर किसी बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेटिंग बॉडी का वो ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर किसी बॉडी का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है वो कम होगा तो जो हमारे पास जो लाउडनेस है वो कम होगी। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करती है कि जो साउंड है उसमें ज़्यादा एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस हो रहा है साउंड वेव का तो हमारे पास लाउडनेस ज़्यादा होगी। अगर साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कम है तो हमारे पास जो लाउडनेस है वो क्या होगी? कम होगी। इसी तरह उसने मिसाल दी स्टार या गिटार की। उसको अगर हम क्या करते हैं, ज़्यादा वाइब्रेट कराते हैं तो उसकी जो वायर्स हैं उनको ज़्यादा प्लग करेंगे तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगी तो लाउडनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर दूसरा हमारे पास जो चीज़ आ जाती है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि हम जो बॉडी वाइब्रेट करा रहे हैं, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस करा रहे हैं, उसके एरिया पे भी डिपेंड करती है। अगर मिसाल के तौर पर मिसाल दी है कि अगर कोई एक ड्रम है उसका एरिया ज़्यादा है तो वहाँ से लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। उसके मुकाबले में एक और ड्रम ले लें जिसका एरिया कम होगा तो वहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कम होगी। तो दूसरा फैक्टर है कि एरिया पे भी डिपेंड करती है ये लाउडनेस ऑफ साउंड। तीसरा जो फैक्टर हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस है, कि जो हमारे पास लाउडनेस है ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस फ्रॉम द लिसनर। कि मिसाल के तौर पे एक जगह साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो एक जगह पे ऑब्जर्वर है तो उनके दरमियान कोई फासला होगा उस पर भी डिपेंड करती है। अगर फासला कम होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, अगर फासला ज़्यादा होगा तो इसके अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे उसने मिसाल दी हुई है कि अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो साउंड का एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा। जब साउंड का एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा तो हमारे पास जो लाउडनेस है वो भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और दूसरा उसने कहा हुआ है कि ये जो है लाउडनेस ये सेंसिटिविटी ऑफ ईयर पे भी डिपेंड करती है। अगर कोई एक पर्सन है उसके ईयर्स जो हैं ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो वहाँ पे जो लाउडनेस होगी उसको वो ज़्यादा आवाज़ सुन पाएगा। लेकिन अगर एक और पर्सन है उसके जो ईयर्स हैं वो सेंसिटिव नहीं हैं, डिफेक्टिव हैं, तो वो जो हमारे पास आवाज़ सुन पाएगा कम आवाज़ सुन पाएगा। तो ये इन पर भी डिपेंड करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक हम डिस्कस करनी है वो हमारे पास आ जाएगी पिच आ जाएगी, कि जो हमारे पास साउंड की क्वालिटी है, लाउडनेस है। मिसाल के तौर पे ये पहले हमने लाउडनेस को डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है वो पिच है। तो पिच ये साउंड की ऐसी करैक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम क्या एक श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। क्या बताया मैंने कि ये जो हमारे पास पिच है ये साउंड की वो करैक्टरिस्टिक है जिसमें हम श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। श्रिल वो साउंड होती है जो बिल्कुल पतली साउंड होती है, जिस तरह लेडीज़ और बच्चों की साउंड होती है। ग्रेव जो मोटी आवाज़ होती है उसको हम ग्रेव साउंड का नाम देते हैं। तो ये जो हमारे पास पिच है ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। अगर साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी तो हाई पिच होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो जो पिच की वैल्यू होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, ये इनको हम श्रिल वेव्स का नाम देते हैं, मतलब श्रिल साउंड का नाम देते हैं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी, लेकिन उसको हम ग्रेव साउंड का नाम देते हैं। इसमें मिसाल दी हुई है कि मिसाल के तौर पे लेडीज़ और जैसे जो चिल्ड्रन होते हैं इनकी जो साउंड होती है इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो इस वजह से इसकी पिच भी ज़्यादा होती है। पिच जब ज़्यादा होगी तो उसको हम श्रिल साउंड का नाम देंगे।
इसी तरह अगर जेंट्स का ले लें साउंड को, तो इनकी जो हमारे पास साउंड होती है इसको हम ग्रेव साउंड का नाम देते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वो जो पिच होगी उसको हम लो पिच का नाम देंगे। तो हमारे पास जो पिच है ये डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने साउंड को डिस्कस करना है, साउंड की करैक्टरिस्टिक को, वो हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड है। मतलब क्वालिटी ऑफ साउंड भी इसको हमने डिस्कस करना है। क्वालिटी ऑफ साउंड में क्या आ जाता है कि हमारे पास दो साउंड्स होंगी, उनकी जो हमारे पास लाउडनेस है और जो पिच है वो सेम होगी। जब सेम होगी तो उन दोनों के दरमियान फ़र्क करना है, तो क्वालिटी की करैक्टरिस्टिक पे हम उनके दरमियान फ़र्क करेंगे। इसने मिसाल दी हुई कि अगर एक रूम में एक फ्लूट है और एक पियानो, उनकी साउंड्स बज रही हैं, तो उनकी साउंड के दरमियान जो फ़र्क हम करेंगे वो क्वालिटी की बेस पे हम फ़र्क करते हैं। फिर उसके बाद उसने फिगर में बताया हुआ है कि मुख्तलिफ हमारे पास साउंड्स हैं, वो हमारे पास फिगर में बताया गया मुख्तलिफ साउंड्स हैं, उनके दरमियान फ़र्क बताया गया है। तो उनकी अब लाउडनेस भी सेम होगी और जो पिच है वो भी सेम होगी, लेकिन उनकी की क्वालिटी डिफरेंट होगी। क्वालिटी डिफरेंस की बेस पे उनको हम अलग-अलग पहचान सकते हैं। तो ये थर्ड जो करैक्टरिस्टिक थी साउंड की, ये क्या थी? क्वालिटी थी।